हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं ओम प्रकाश। आज मैं सभी कृषि विद्यार्थियों का इंतज़ार खत्म हो गया है। जो कई सारे कृषि विद्यार्थी कई महीनों से इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 15 मई 2023 को राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफ़ी सारे जो कृषि विद्यार्थी हैं इस वैकेंसी राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी के लिए वेट कर रहे थे। तो आज इनका इंतज़ार ये ख़त्म हो चुका है। अब आवश्यकता है इसकी कि तैयारी को यानी अपने स्ट्रेटजी को कैसे मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यही बात करते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में कितने पदों के लिए मंजूरी दी गई है। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए रिक्रूटमेंट 2023 के लिए एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है 2023 में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो 2023 का जो सिलेबस होने वाला है मैं इसको भी बताने का प्रयास करता हूँ। और साथ ही साथ मैं यही बताता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होंगे, किस किस प्रश्न से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट एनालिसिस करता हूँ और आपको बताऊँगा कि कितने कितने सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने नंबर के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है कितने नंबर का होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो आप सभी कृषि विद्यार्थी का बहुत बड़ा ये इंतज़ार था, कई महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये 15 मई 2023 को ये इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी 2023 में जो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र पदों के लिए 430 पदों की मंजूरी दी गई है। ऐसा नोटिफिकेशन 15 मई 2023 को बताया गया है। सेकंड हम बात करते हैं कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए रिक्रूटमेंट 2023 एज लिमिट क्या है। तो इसी वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट एनालिसिस करता हूं, आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें और समझते रहें। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी के लिए 430 पदों की मंजूरी दी गई है और जो है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र रिक्रूटमेंट 2023 एज लिमिट जो है न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर के आपकी अधिकतम जो आयु सीमा रखी गई है वो 40 वर्ष तक किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हों, किसी भी जाति से हों, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि इस प्रश्न को कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी के लिए केवल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिन विद्यार्थियों का 12th एग्रीकल्चर से हो वही विद्यार्थी इस राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अदर स्टूडेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से अपना 12th पास किया हो, ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर से हो, वही विद्यार्थी इस फॉर्म को यानी इस एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट में बात करता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहेगा। देखिए, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, तब जाके आपका कहीं सिलेक्शन के लिए आप काबिल होते हैं। दूसरा हम महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं कि सबसे बड़ी जिसकी चर्चा रहती है कि राजस्थान एग्रीकल्चर के लिए किस किस सिलेबस से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो सबसे पहले आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस 2023 में रहने वाला है, वो क्या क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेबस 2023 का है वो क्या है। नंबर्स, आप क्वेश्चन कितने रहेंगे, कितने मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, टोटल्स क्वेश्चन कितने होंगे और पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है, क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 5 है, यानी 5 पेपर से यानी 5 सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, पहला रहेगा आपका जनरल हिंदी, दूसरा आपका रहेगा राजस्थान भूगोल, राजस्थान का इतिहास क्या है, राजस्थान का कला संस्कृति क्या है, यानी जियोग्राफिकल क्या है राजस्थान का, हिस्ट्री क्या है, और आपका कल्चरल संस्कृति क्या है राजस्थान का। तीसरा आपका आता है एग्रोनॉमी, चौथा आपका है हॉर्टिकल्चर, और पांचवा आपका है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। इन सभी सब्जेक्ट को आपने 11 और 12, अगर आपने एग्रीकल्चर से अपना 12th और 11th किया होगा तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, ये सारे के सारे सिलेबस आपके लिए कोई नया नहीं है, आप पढ़े होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे। तो बात आते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो जनरल हिंदी से जो नंबर आप क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल हिंदी से, 25 क्वेश्चन आपका रहेगा राजस्थान जीके जीएस से रहेगा। जीके जीएस में भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति क्या है राजस्थान का। तीसरा टॉपिक आपका है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से जो है आपके 20 प्रश्न होंगे, हॉर्टिकल्चर से 20 प्रश्न होंगे, और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस से भी 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा, यानी अगर जनरल हिंदी 15 प्रश्न आते हैं तो 15 प्रश्न जो है वो 45 नंबर का होगा। राजस्थान भूगोल इतिहास 25 रहेंगे तो 75 नंबर्स को होगा। एग्रोनॉमी आपका 60 नंबर का होगा। हॉर्टिकल्चर आपका मैक्सिमम जो मार्क्स रहेगा वो 60 नंबर का होगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस भी मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 60 नंबर रहेगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो सब होगी, जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 300 नंबर का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होता है। लेकिन आपको बात आती है कि इसकी स्ट्रेटजी को कैसे मेंटेन किया जाए, और इसका एग्ज़ाम 21 अक्टूबर को राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नोटिफिकेशन यानी 15 मई 2023 को ही बता दिया गया है कि राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम 21 अक्टूबर मॉर्निंग में होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो सबसे पहले अगर आपको जनरल हिंदी अगर आप पढ़नी तो आपने जो 12th एग्रीकल्चर में जो आपके लिए जो हिंदी रही होगी, इसी हिंदी को आप लोग मेंटेन बनाए रखिएगा। एग्रोनॉमी आपने जो पढ़ा है 12th में उसको भी अपने स्ट्रेटेजी में मेंटेन बनाए रखिए। और एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, जिसको डेयरी साइंस भी कभी किए, डेयरी साइंस से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कम समय में अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब बात आती है कि राजस्थान जो जीके जीएस यानी भूगोल, हिस्ट्री और जो कला संस्कृति है उसको हम किस बुक से पढ़ें। एक राजस्थान की एक बुक आती है राजस्थान सीखवाल की, ठीक है। जो राजस्थान सीखवाल की ये बुक है उसमें जो है आपको डिटेल से बताया गया है, जियोग्राफिकल मानचित्र की सहायता से आपको इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो ये रही वीडियो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी को लेकर के। आप सभी लोग इसके लिए
प्रिपेयर हो जाइए, अपनी स्ट्रेटेजी, अपने सिलेबस को कम समय में अच्छे बेहतरीन तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए शुक्रिया।